Good morning, students. How are you? I hope you all will be well. This is Amit Kumar, your science teacher, and again, I am here with you with the fifth lesson of your science book. तो बच्चों, मैं एक बार फिर से आप सभी के बीच उपस्थित हूँ आपके साइंस बुक से लेसन 5 के साथ, जिसका शीर्षक है टीथ एंड माइक्रोब्स। तो इस लेसन में आप अध्ययन करेंगे टीथ के विषय में, डिफरेंट काइंड्स ऑफ टीथ, दांतों के विभिन्न प्रकार के विषय में, पार्ट्स ऑफ अ टीथ, दांत के कितने पार्ट्स होते हैं, टूथ डिके के विषय में, टिप्स टू कीप आवर टीथ एंड गम्स हेल्दी। इसमें हम लोग कुछ टिप्स जानेंगे, जिसमें आप सीखेंगे कि दांतों को किस प्रकार से, दांतों और मसूड़ों को किस प्रकार स्वस्थ रखा जाए। इसके बाद माइक्रोब्स के विषय में। ओके, तो सो विदाउट एनी डिले लेट्स मूव टू द मेन पॉइंट। मैं इसे थोड़ा जूम कर लेता हूँ, आई होप आपको दिख रहा होगा। तो वी हैव अ वैरायटी ऑफ टीथ। हमारे मुख में कई प्रकार के दांत हैं। कई प्रकार के, मेनली 4 प्रकार के दांत हैं। कौन कौन बच्चों? तो इंसीजर्स, कैनाइन्स, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स। ये 4 प्रकार के टीथ हमारे मुख में पाए जाते हैं। आप इसे याद रखेंगे। टीथ हेल्प्स इन बाइटिंग एंड कटिंग फूड इनटू पीसेस एंड च्यूइंग। दांत क्या करते हैं? हमें हमारे भोजन को काटने में, चबाने में हेल्प करते हैं। फूड इज़ ईजली डाइजेस्टेड व्हेन इट इज़ च्यूड प्रॉपरली। अगर भोजन को सही ढंग से चबाया जाए तो ये आसानी से डाइजेस्ट हो जाते हैं। टीथ आल्सो हेल्प अस टू स्पीक क्लियरली। दांत हमें क्लियरली बोलने में भी हेल्प करते हैं। ओके, नेक्स्ट है अब टीथ। टीथ क्या है? द नंबर ऑफ टीथ दैट समवन हैज़ यूजुअली डिपेंड ऑन हिज और हर एज। किसी भी पर्सन में जो दांतों की संख्या है, यह उसके एज पर डिपेंड करता है। ओके, कि वे किस उम्र के हैं। अ न्यू बोर्न बेबी डज नॉट हैव एनी टीथ। एक नए जन्म लिए हुए बेबी में दांत नहीं होते हैं। मतलब कोई भी बच्चा अगर जन्म लेता है तो उसके पास दांत नहीं होती है। नेक्स्ट है द फर्स्ट टूथ अपीयर ड्यूरिंग द फर्स्ट 6 मंथ। उनका जो पहला दांत आता है वह 6 मंथ तक में आ जाता है। एट द एज ऑफ 2 to 3 years अ बेबी हैज 20 प्राइमरी टीथ। जब बच्चा 2 से 3 साल का होता है तब उसमें दांतों की संख्या, प्राइमरी टीथ की संख्या हो जाती है 20। कितनी हो जाती है बच्चों? 20। विच आर आल्सो नोन एज मिल्क टीथ और टेम्पोररी टीथ। तो बच्चों में सबसे पहले प्राइमरी टीथ की संख्या जो 20 होती है, जो 2 से 3 ईयर्स के बीच में आती है, इसे कहा जाता है मिल्क टीथ या फिर टेम्पोररी टीथ। ओके, ये परमानेंट टीथ नहीं होते हैं, ये झड़ जाते हैं, गिर जाते हैं। ओके, एट द एज ऑफ 5 to 6 मिल्क टीथ स्टार्ट फॉलिंग आउट वन बाय वन एंड न्यू टीथ ग्रो इन देयर प्लेसेस। इट मीन्स बच्चों, जब वह बच्चा 5 to 6 ईयर्स का होता है तब उसके जो टेम्पररी टीथ या फिर मिल्क टीथ होते हैं वे धीरे धीरे फॉल होने लगते हैं, गिरने लगते हैं, झड़ने लगते हैं एक एक करके। दीज न्यू टीथ आर कॉल्ड परमानेंट टीथ। और उनके प्लेस पर क्या होते हैं? कुछ नए टीथ ग्रो करते हैं, जिसे कहा जाता है परमानेंट टीथ। ओके बच्चों, दीज टीथ डू नॉट फॉल ऑन देयर ओन। ये टीथ, परमानेंट टीथ, अपने आप नहीं गिरते हैं। एन एडल्ट हैज 32 परमानेंट टीथ। एक वयस्क व्यक्ति के मुंह में दांतों की संख्या 32 होती है। कितनी होती है बच्चों? 32 होती है। 16 इन अपर जाव एंड 16 इन लोअर जाव। हमारे मुख में 2 जाव होते हैं, जबड़े होते हैं, ऊपरी जबड़ा और निचला जबड़ा। ऊपरी जबड़े में 16 टीथ होते हैं एंड निचली जबड़े में भी 16 टीथ होते हैं। इस तरह से टोटल टीथ की जो संख्या हो जाती है वो होती है 32। किसमें? तो एडल्ट में। ओके, और आपसे पूछा जाएगा बच्चों कि टेम्पररी टीथ की संख्या कितनी है हमारे एक बच्चे के माउथ में कितनी होती है? तो ये 20 होती है। और एडल्ट में परमानेंट टीथ की संख्या कितनी होती है? 32 होती है। क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट है टाइम टू आंसर, फिल इन द ब्लैंक्स।
डैश टीथ डू नॉट फॉल ऑन देयर ओन, कौन टीथ अपने आप नहीं गिरते हैं बच्चों, तो परमानेंट टीथ अपने आप नहीं गिरते हैं। एन एडल्ट हैज डैश परमानेंट टीथ, तो एडल्ट में कितने परमानेंट टीथ होते हैं, 32 परमानेंट टीथ होते हैं। एट द एज ऑफ 2 to 3 ईयर बेबी हैज 20 प्राइमरी टीथ विच आर आल्सो नोन एज डैश टीथ, इसे कहा जाता है मिल्क टीथ। क्या कहा जाता है बच्चों, मिल्क टीथ। नेक्स्ट है डिफरेंट काइंड्स ऑफ टीथ। ह्यूमन टीथ आर क्लासिफाइड इनटू इंसिजर्स, कैनाइन्स, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स। मनुष्य में जो दांत होती हैं इन्हें बांटा गया है 4 भागों में, इंसिजर्स, कैनाइन्स, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स। याद हो जाएगा बच्चों। ऑल आवर टीथ हैव द सेम बेसिक स्ट्रक्चर बट दे डिफर इन साइज। दांत का जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है यह लगभग सेम होता है, पर बट इनके जो साइज होते हैं ये डिफरेंट साइज के होते हैं, डिफरेंट शेप के होते हैं। इनके नंबर डिफरेंट अलग नंबर के होते हैं, इनके फंक्शन भी डिफरेंट होते हैं। ओके, अब हम इन चार प्रकार के दांतों का अध्ययन बारी बारी से करेंगे। इंसिजर्स और कटिंग टीथ। इंसिजर्स को ही कहा जाता है कटिंग टीथ। द फर्स्ट 4 फ्रंट टीथ इन बोथ द अपर जॉ एंड लोअर जॉ इज कॉल्ड इंसिजर्स। हमारे मुख में आगे के जो 4 दांत ऊपर और 4 दांत नीचे के होते हैं ये कहलाते हैं इंसिजर्स। देयर आर 8 इंसिजर्स इन आवर माउथ। हमारे माउथ में टोटल 8 इंसिजर्स होते हैं। 4 निचले जॉ में होते हैं और 4 ऊपरी जॉ में होते हैं। दीज आर ब्रॉड एंड फ्लैट टीथ विद अ नैरो एज। ये चौड़े और लंबे टीथ होते हैं जिनका जो किनारा होता है वो नैरो होता है, तीक्ष्ण होता है। दे आर यूज्ड फॉर कटिंग एंड बाइटिंग फूड। इनका काम होता है भोजन को काटना। ओके, यह देखिए बच्चों, ये है इंसिजर्स, ये चारों इंसिजर्स हैं और ये 4 इंसिजर हैं। इस तरह से इंसिजर की संख्या कितनी होती है, 8 होती है। इनका होता है मेन कार्य भोजन को काटना और काटना और छोटे छोटे टुकड़े बनाना। ओके, नेक्स्ट है कैनाइन्स और टीयरिंग टीथ। कैनाइन्स को ही कहा जाता है टीयरिंग टीथ। इसकी संख्या हमारे माउथ में होती है 4। इंसिजर्स के बगल में 1, 2, ठीक इसी प्रकार ऊपर में भी 2 होते हैं। टोटल कितनी होती हैं, 4 होती हैं। दीज आर 4 इन नंबर एंड आर प्रेजेंट ऑन आइदर साइड ऑफ इंसिजर्स इन ईच जॉ। कैनाइन्स की संख्या हमारे माउथ में 4 होती है। ओके, ये प्रेजेंट होते हैं इंसिजर्स के बगल में, प्रत्येक जॉ में। दीज आर द मोस्ट स्टेबल टीथ इन माउथ। माउथ में ये सबसे स्टेबल टीथ होते हैं, अस्थायी दांत होते हैं। दे हेल्प इन टीयरिंग टफ फूड सच एज मीट। ये क्या करते हैं कि जो टफ फूड होते हैं, हार्ड फूड होते हैं, उन्हें फाड़ने का काम करते हैं, जैसे में मीट। ओके, नेक्स्ट है प्रीमोलर्स। दीज आर ब्रॉड टीथ लोकेटेड नेक्स्ट टू द कैनाइन्स। प्रीमोलर्स क्या होते हैं, ये चौड़े टीथ होते हैं जो कि कैनाइन्स के बगल में होते हैं। ये दोनों टीथ क्या हैं, कैनाइन प्रीमोलर्स हैं। ओके, जो कैनाइन्स के बगल में होते हैं। दे आर 8 इन नंबर्स एंड 4 इन ईच जॉ। इनकी संख्या 8 होती है। प्रीमोलर्स की संख्या कितनी होती है, 8। 2 इस साइड, 2 इस साइड, 2 इस साइड और 2 इस साइड। तो अपर जॉ में 4 और लोअर जॉ में 4। इस तरह से इनकी संख्या हो जाती है 8। दे हेल्प इन क्रैकिंग एंड च्यूइंग द फूड। ये भोजन को क्रैक करते हैं और चबाने में हेल्प करते हैं। ओके, नेक्स्ट है मोलर्स और ग्राइंडिंग टीथ। मोलर्स को कहा जाता है ग्राइंडिंग टीथ। दीज आर बॉर्डर देन द प्रीमोलर्स एंड लाई नेक्स्ट टू देम इन द इंटीरियर ऑफ ईच जॉ। मोलर्स क्या होते हैं, काफ़ी चौड़े होते हैं प्रीमोलर्स से, और ये प्रीमोलर्स के बगल में होते हैं। इनकी जो संख्या होती है 12 होती है। देयर आर 6 मोलर्स इन ईच जॉ। प्रत्येक जॉ में 6 होते हैं, तो लोअर जॉ में 6 एंड अपर जॉ में 6। इस तरह से टीथ में टोटल मोलर्स की संख्या हो जाती है 12। दे हेल्प इन च्यूइंग एंड ग्राइंडिंग द फूड। ये भोजन को चबाने और पीसने का काम करते हैं। क्लियर है बच्चों?
नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज पार्ट ऑफ अ टूथ। दांत के कितने पार्ट्स होते हैं, अब आप इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो द ह्यूमन टूथ हैज़ टू पार्ट्स। ह्यूमन टूथ के दो पार्ट्स होते हैं, क्राउन एंड रूट। कौन कौन से होते हैं बच्चों? क्राउन एंड रूट। जैसे आप देख रहे हैं ये पूरा टीथ है, इसके दो पार्ट हैं। जो विजिबल पार्ट है वह क्राउन कहलाता है, और जो इनविजिबल है, जबड़े में धंसा हुआ है, वह कहलाता है रूट। क्या कहलाता है बच्चों? रूट कहलाता है। ओके। द पार्ट ऑफ द टूथ विच वी कैन सी व्हेन वी स्माइल इज कॉल्ड क्राउन। जब हम लोग स्माइल करते हैं तो उस समय दांत का जो पार्ट दिखाई देता है, वाइट पार्ट, वह कहलाता है क्राउन। द पार्ट ऑफ द टूथ विच वी कैन नॉट सी एंड इज प्रेजेंट डीप इनसाइड द गम इज कॉल्ड रूट। और वह दांत जो हमें दिखाई नहीं देता है, जो धंसा हुआ होता है मसूड़ों में, उन्हें कहा जाता है रूट। क्या कहा जाता है बच्चों? रूट कहा जाता है। ओके। नेक्स्ट है इनर पार्ट ऑफ द टूथ। टूथ के इनर पार्ट्स क्या क्या हैं? तो अ ह्यूमन टूथ कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर्स। ह्यूमन का जो टीथ होता है इसमें 3 लेयर्स होते हैं। कौन कौन? इनामेल, डेंटाइन एंड पल्प। इनामेल, डेंटाइन एंड पल्प। इनामेल कौन सा पार्ट होता है? तो दांत का जो वाइट वाला पार्ट होता है यह कहलाता है इनामेल। इसके अंदर का जो पार्ट होता है यह कहलाता है डेंटाइन, और इसके अंदर का जो पार्ट होता है थर्ड लेयर, वह कहलाता है पल्प। क्या कहलाता है बच्चों? पल्प। इनामेल इज द आउटर लेयर दैट इज विजिबल। इनामेल क्या होता है? आउटर लेयर होता है जो विजिबल होता है, दिखाई पड़ता है। इट इज़ यूज्ड फॉर च्यूइंग। इसका कार्य होता है चबाना। इनामेल इज द हार्डेस्ट सबस्टांस इन द ह्यूमन बॉडी। हमारे बॉडी में सबसे हार्डेस्ट सबस्टांस इनामेल होता है। इट कैन नॉट बी नेचुरली रिपेयर्ड। इसे नेचुरली रिपेयर नहीं किया जा सकता है। ओके बच्चों, इनामेल को नेचुरली हम लोग रिपेयर नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है डेंटाइन। डेंटाइन इज द लेयर अंडर द इनामेल। डेंटाइन जो लेयर है टूथ का, वह इनामेल के अंदर होता है। डेंटाइन इज लेस हार्ड देन द इनामेल एंड प्रोटेक्ट द पल्प ऑफ द टूथ। डेंटाइन जो होते हैं यह इनामेल से लेस हार्ड होते हैं, कम मजबूत होते हैं, और ये प्रोटेक्ट करते हैं पल्प को। किससे? टूथ के पल्प को, दांत के पल्प को प्रोटेक्ट करते हैं डेंटाइन। अब है पल्प। पल्प इज द इनरमोस्ट लेयर। इट इज़ मेड अप ऑफ नर्व्स एंड ब्लड वेसल्स। पल्प क्या होता है? सबसे भीतरी भाग होता है दांत का, जो बना हुआ होता है नर्व से और ब्लड के वेसल से। आवर टीथ गेट न्यूरिजमेंट थ्रू द पल्प। हमारे दांतों को जो न्यूट्रिशन होता है यह प्राप्त होता है पल्प से। पल्प, यह है पल्प, जो हम जहाँ पर नर्व्स और ब्लड के सेल प्रेजेंट हैं। ओके, ये ब्लड वेसल्स हैं, नीचे नर्व्स हैं। नेक्स्ट है टूथ डिके। टूथ डिके अकर मोर कॉमनली इन चिल्ड्रेन देन एडल्ट। बच्चों में एडल्ट की तुलना में ज़्यादा टूथ डिके होते हैं, दांत झड़ते हैं। द मेन काउज ऑफ टूथ डिके इज बैक्टीरियल इन्फेक्शन। टूथ डिके का मेन जो कारण है, तो दांतों के झड़ने का मेन कारण है, खराब होने का मेन कारण है बैक्टीरियल इन्फेक्शन। Whenever we eat food, a small food particle get stuck between the teeth. If the teeth are not brushed regularly and properly, food particle stuck on them lead to growth of bacteria. बच्चों, होता क्या है कि जब आप भोजन करते हैं तो भोजन के कुछ अंश, कुछ टुकड़े क्या होते हैं, दो दांतों के बीच में फंसे रह जाते हैं, जिससे क्या होता है कि वे निकल नहीं पाते हैं और उन पर बैक्टीरिया ग्रो करते हैं। दीज बैक्टीरिया प्रोड्यूसेस एसिड दैट डैमेज द इनामेल। और ये बैक्टीरिया जब ग्रो करते हैं उस फूड पर, तो इनके शरीर से रिलीज होता है एसिड, जो हमारे दांतों को, दांत के फर्स्ट लेयर इनामेल को डैमेज करते हैं। द प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ आवर टीथ, जो कि क्या है, हमारे दांत का प्रोटेक्टिव लेयर है। दे आल्सो फॉर्म अ स्टिकी कोटिंग कॉल्ड प्लेक्यू दैट डैमेज द डेंटाइन एंड फाइनली द पल्प, दस काउजिंग होल कॉल्ड कैविटीज। इसके बाद क्या होते हैं कि डेंटाइन जो कि लेयर है हमारे दांत का सबसे हार्डेस्ट पार्ट, वो क्या होता है, डैमेज हो जाता है। इसके बाद ये होल कैविटी में एक होल हो जाता है, जिसे कहा जाता है